भक्ति वाले, अटूट से अटूट भक्त, अटूट से अटूट। मीरा शरीर ने अपने शरीर को छोड़ दिया, सब कुछ, जाकर द्वारकाधीश में जाकर भगवान की मूर्ति में समा गई। मीरा का कोई चिन्ह समाधि है कहीं ये नहीं कह सकता कोई कि जलाइए। एक कपड़ा केवल भगवान की मूर्ति के मुख में से लटका रह गया था बस। निताई गौर हरि गौरांग और मीरा और गुरु नानक, और भी कई ऐसे हैं जिनका ये पता नहीं लगा कि ये कहाँ जले, कहाँ ये किन्ने जलाए इनको। ये बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। जयकारा शेरावाल। यहाँ तो भक्ति करते हैं तो एक देवता से नफरत मानते, एक से प्रेम करते। नहीं, नफरत किसी भी देवता से नहीं मानना चाहिए। एक वो ब्रह्म द्वितीय नारायण, दूसरा कोई है नहीं। वो परमात्मा के रूप अनेक हैं, परंतु ये सभी देवता। बहुत लोग ऐसे भी होते, मंदिर पड़ता है तो मुसलमान मंदिर को नमस्कार नहीं करते, और हिंदू जो है मस्जिद पड़ती है उनको नमस्कार नहीं करते। अरे भगवान तो एक ही है रे, खुदा एक ही है, वो आगे जाकर कोई एक ही है, दो ही तो नहीं है। लेकिन जो वहां तक, जो जहां तक पहुंचा हो, जयकारा श्री राम। ज्ञानी बड़ा पुत्र भगवान का, जिज्ञासु छोटा है। जिज्ञासु वो जो मर बेटे जिसकी आस, अर्थात उसको कहते हैं भजन करा, राम 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 राम, अरे मेरे पुत्र दैयो, धन दैयो, राम 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 राम। ऐसे किस्म के जो भक्त हैं वो अर्थात यही मिल जाता, उनकी इच्छा पूरी हो जाती, आगे उनके पास कुछ नहीं रहता। और अर्थ उसको कहते हैं, तीन हो गए ना, ज्ञानी, जिज्ञासु और अर्थ। अर्थात अर्थात उसको कहते हैं जो भजन भी कर रहा है और चाय ना मांग रहा भगवान से। कहते ना कि मेरा बेटा ऐसा हो जाए, मेरी बेटी ऐसी हो जाए, मेरी बेटी का ब्याह हो जाए, कहते ना हे भगवान रोज रोज जलाऊंगा, हे माँ ये करूंगा, वो कहता है ना। वो अर्थात उनकी प्रीत अधूरी है, वो काम तो उनके हो जाते हैं, लेकिन वो प्रीत भगवान से पूरी नहीं करते, संसार की तरफ मुख है उनका। एक है बाहिक मुख, जब तक तुम संसार की तरफ चलोगे अपने मन इंद्रियों की तरफ से और भगवान को पीठ दिखा के चलोगे तो तुम सुखी कहां। तुम्हारी इंद्रियां विपरीय होकर संसार के भोगों में जा रही। तुम यदि इधर की तरफ देख, एक शीशा है, एक शीशा से भीतर का दिखता है, बाहर का नहीं दिखता, और बाहर से दिखता है तो भीतर का नहीं दिखता है। होता है गाड़ियों में आजकल, है नहीं? ऐसे ही ये मन रूपी शीशा, इधर को देखोगे तो इधर का जगत दिखेगा, और जब अंदर की तरफ झांक के देखोगे तो भगवान दिखेगा, आत्मा दिखेगी। ऐसा देखने की कोशिश कौन कर रहा है बताइए? कथा भी सुने, थोड़ी बहुत देर सिर पे हाथ धर के आलस में आके सो जाएंगे, जयकारा सिर। अरे मरिंदा ये तो होते ही रहता, कुछ भी ना। ऐसा विचार करके ये मन जाते ही नींद जुड़ाई हुई, जीव जो है नींद में, आलस में, प्रमाद में इंद्रियों का भोजन कर लेता, ज्यादा या कम करे तो प्रमाद आदि दोष हो जाते। जयकारा श्री राम। ये चार भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी, जिज्ञासु और अर्थात और अर्थ। ये इनको आत्म तत्व के विषय में बताया है, भक्ति की महिमा बताई है, देवी माँ की पूजा बताई है। पूजा में कहाँ कहाँ भगवती की पूजा होती है? पूरे संसार में होती है। देश देशांतरेश्वरी ऐसी कोई जगह ब्रह्मांड में नहीं है जहाँ ना होती हो। पातालेश्वरी, नीचे पाताल में भी भगवती की पूजा होती है, आकाश में भी भगवती पूजा होती है। जप लोग, इंद्रलोक, सतलोक, जप लोक, तप लोक, जहाँ हर एक लोकों में लोक लोकांतरेश्वरी उसे माना। दुर्गा यंत्र में हर एक जगह भगवती पूजा होती है। श्री राम जय राम, जय जय राम। दिव्या आराधना बताई है व्यास जी ने, देवी की कैसी आराधना करना चाहिए, देवी के व्रत और उत्सव कैसे करना चाहिए। 12 महीना के 12 उत्सव बताए हैं। 12 महीनों में चैत नींद आ रही सो रही है तो वृंदावन बिहारी लाल की। भाई कह रहे हो बैठो, ऐसा नहीं बचेगी, अभी तो कथा बहुत है, कथा पूरी करना है। जब तक भी ना हो, जब तक यहाँ आरती नहीं होगी और न गाय को खाने को मिलेगा। जयकारा से
टेढ़े होकर बैठो, अलग अलग बैठो, भिज के बैठोगी तो फिर दूसरे से दूसरे का शरीर लगेगा, तो ये मन फिर चंचल हो जाएगा। दूसरे का प्रभाव क्या है, अपना प्रभाव क्या, अलग बैठ के आराम से बैठ। वृंदावन बिहारी लाल। कीर्तन बताया और अनेक अनेक प्रकार से देवी उपासना के बारे में बताया। भगवती पूजा विधान बताई, 16 प्रकार से पूजा बताई। 16 प्रकार से पूजा जानते हो? नहीं। सिर से लेकर के समस्त अंगों के नीचे तक, चरणों तक 16 प्रकार की पूजा गुरु की और देवता की बताई। समझ में आ गई? अब तो आ गई। भगवती पूजा विधान बताया, 16 प्रकार की पूजा बताई, ब्रह्म पूजा विधान बताया, ब्रह्म का। अब आत्मचिंतन की बातें ये तुम्हारी समझ में नहीं आई। देवी भागवत में आत्म तत्व के ऊपर बहुत कुछ कहा है, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा, क्या फायदा। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम, जय जय राम। मनु ब्रह्मा बताए, ब्रह्मा जी और मनु के जो सृष्टि खंड की बात आज से पहले निकल गई, वो उसका तत्व बताया। कैसे ब्रह्मा जी से मनु हुए, ब्रह्मा जी के 2 शरीर बताए, 27 कन्या हुई, 100 कन्या दक्ष प्रजापति के हुई, वो सब सृष्टि खंड की बात है, ये पहले हम कह चुके। 12 रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को भगवान पृथ्वी से लाए, ये 24 अवतार बताए। श्रीमद् भागवत में तुमने सुने ही होंगे। जयकारा श्री राम। मनु वंश बताया, प्रिया व्रत बताया। जयकारा श्री राम। भूमंडल विस्तार बताया, भूमंडल कितना बड़ा है, ये सारा जगत जितना है ये भूमंडल माना जाता है। समझ में आई? भूमंडल विस्तार बताया है। चंद्रमा और सूर्य की गति बताई है। एक घड़ी में 1,72,000 75,000 योजन सूर्य नारायण के घोड़ों की चाल है। समझ में नहीं आई? जैसे 1 घंटे में हमारी गाड़ी कितनी चलती है, 140 तक है? कारें जो हैं फुल चलाओ तो 140 लास्ट, कोई ज्यादा भी होगी ये तो हमें पता ना। ऐसे ही सूर्य नारायण की घोड़ों की चाल एक घड़ी में 1,75,000 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है, तो 1,75,000 योजन लगाइए, कितने कोस हुए? 7 लाख। भाई बढ़िया बेटा है, बहुत जल्दी बता दी हिसाब करके। जयकारा हिसाब में पक्का तू है। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए, जिनके इतने तेज चलने वाले घोड़े हैं, शास्त्र पुराण प्रमाण देता है। सूर्य नारायण तारागण मंडल बताया, देवी तत्व का वर्णन, अनुष्ठान विधि बताई है। अभी अनुष्ठान विधि में जो है देवी दुर्गा पाठ आदि जो भी कुछ है, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में अभी कथा इसमें थोड़ी सी रह रही है। ये सब विधान नित्य कर्म के हैं, जो बड़े बड़े करने वालों के लिए है। तुम्हारे लिए तो जो करे तो उसके लिए, सबके लिए है। श्री राम जय राम, जय जय राम। मूला द्वार बताया, कमलों का वो बताया। 6 मनुष्य के एक गुदा में कमल है, एक हृदय में नाभि में कमल है, एक सहस्त्र दल कमल है, छाती में कमल है, एक सिर में सहस्त्र दल कमल है। एक कमलों के बारे में कहा, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं, ये समाधि वाले की बात है। समाधि के कम वर्णन बता। इलावृत पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई बताई है। पृथ्वी कितनी लंबाई और चौड़ाई है, ये बारे में तुम नहीं जान पाओगे। और इसमें हमारी जम्बू द्वीप में तो केवल 5,000 वर्ग मील की लंबाई चौड़ाई है, और प्रांत रूस आदि की लगा करके, चीन की लगा करके ज्यादा है, उसकी भूमि विभाग अलग है, ये पहले बता चुके। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वर्षांतर्गत वर्णन बताया, मौसम आदि को बताया।
देवी भागवत में ये कथाएं कथाकार कहते नहीं है, छोड़ देते हैं कि ये क्या सुनोगे इनको। जयकारा शेरावाल। बस सुनते देखते तो हम लोग हैं। बरसात तक मेघमालाएं आकाश से जाकर के और समुद्र में जाकर के जल लेती है। इंद्र की आज्ञा से वायु के संपर्क से आकाश में आकर वृष्टि करते हैं। ये मेघमालाओं का बताया। श्री राम जय राम जय जय राम। तत्व सेवन बताया है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ सेवक बताए हैं। उत्तम सेवक वो है जो स्वामी के ऊपर अपने को मिटा देता है। मध्यम वो है जो काम करता भी है, ना के बराबर हाँ ना अधूरा। सच्चा तो वही है जो आगे मन से शरीर से स्वामी के प्रति वचन से कभी कपट न करना चाहिए। उत्तम मध्यम वर्षांतर के दीपांतर समाचार बता। दीप दीपांतर से कल पहले निकल गई कथा। दीप दीपांतर मतलब प्रांत प्रांत में, फिर भुवन भुवन, फिर देश देशांतर सूरी। ये सब देशों में माई का रहना कर। श्री राम जय राम जय जय राम। नदियों का वर्णन बताया। नर्मदा नदी कल कथा निकल गई थी परसों। दक्षिण में नर्मदा नदी की कथा निकली ना। नर्मदा मानस पुत्री थी शिव की। जयकारा शेरावाल। नर्मदा में जो स्नान करेगा, नर्मदा के किनारे निवास करेगा, उसको ब्रह्म की प्राप्ति हुई, मोक्ष होगा। नर्मदा परिक्रमा करेगा, उसको मोक्ष होगा। इस शिव ने भी कहा। गंगा को अहंकार होगा था, मेरे में हड्डी डालेगा तो मोक्ष होगा। शिव ने कहा था नर्मदा तुझे, गंगा तुझे अहंकार है, नर्मदा के नाम और दर्शन से मोक्ष हो। तो जितने 33 कोटि देवता तारागण मंडल सहित सूरज सहित सबने नर्मदा किनारे तपस्या करी। नदियों में नर्मदा महानदी मानी। जयकारा शेरावाल। देखो जी, अपने अपने प्रांतों की बातें हैं, अपने अपने देशों की बात है। हर एक देश में और देशों में भी तो नदियां हैं, वहां भी मेला होते हैं, लेकिन अपनी अपनी भाषा और देश देशांतर में दीप दीपांतर सूरी। दीप दीपांतर सूरी का मतलब है कि हमारे देश से अलग जल ही जल है, फिर टापू हैं, फिर देश है, उनमें भी माँ का निवास है। जहाँ समुद्र है, जल है, योग मार्ग में तो जहां तक भी सृष्टि है, सृष्टि से अलग। अब सृष्टि खत्म हो जाती है समाधि वाली की, कि जब तक ये शरीर रहेगा, भान रहेगा, जब तक समाधि नहीं लगेगी, अहंकार से रहित होकर ही समाधि लगाते। जल 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 से आग है जो, जल से आग है जो परा शांति है, जहां इंद्रियों का कोई उत्थान नहीं, आकाश शून्यमयी होता है। ऐसी एक ब्रह्म सत्ता होती है। उस ब्रह्म सत्ता को जिन्होंने पाया है वो अमर हो जाते हैं। जयकारा शेरावाल। नदियों का वर्णन बताएं। बहुत नदी है। बंगाल में कमला नदी है, महानदी है, और बड़ी बड़ी नदी है। आसाम में गुवाहाटी में हुबली आदि नदी है। गंगा सागर ही गए, गंगा सागर, गंगा का नाम तो मिट गया है, ब्रह्मपुत्र कहते हैं इसको। इसमें 1000 नदी मिली है। कलकत्ता के पास जाकर के देखिएगा 1000 नदी, जिसको गंगा सागर कहते हैं। गंगा सगले तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, है ना। तो समस्त नदियां मिली है। गंगा सागर एक जगह तो साइंस वालों ने यहां भी कहा है कि लोकाने लोक, ओवरेज पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, उसकी बर्फ की सत्ता के बराबर ब्रह्मपुत्र की सत्ता बताई। जयकारा शेरावाल। ब्रह्मपुत्र में कलकत्ता तक तो जहाज आ जाते। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विधिवत कर्मों का समाधीना गवत्सारिणाम विधिवत फल बताए हैं। भूमंडल स्थापन बताई है, ध्रुव मंडल स्थापन बताए।
द्रौपदी की सब तारे परिक्रमा करते हैं। वो 5 वर्ष के में भगवान का भजन किया था। भगवान के वरदान के अनुसार ध्रुव मंडल बताया, राहु मंडल बताया, सूर्य चंद्र मंडल बताए। जयकारा से रवाली। तलातल नीचे के लोगों का वर्णन बताया, नीचे देवी पूजा बताई है। रावण भी यही, रावण ने भी देवी पूजा करी है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय। नागलोक में देवी पूजा बताई, पाताल लोक में देवी पूजा बताई है। रसातल, वितल आदि सब तलों का एक का वर्णन है। जयकारा शेरा वाली का। फिर व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इसी मृतलोक में बंबई से आगे जितना भी जगह है, जल ही जल है। बंबई से आगे है ना, बंबई से आगे पृथ्वी नहीं है, है नहीं है। अरब सागर, ये तुमने देखा ना, जिन्होंने देखा है वो, जिन्होंने सागर ही नहीं देखा वो क्या बता सकेगा। हाँ चले जाओ मंजूर। जयकारा सिरा पार, जल ही जल है ना। तो ये जो जल है, वृंदावन बिहारी, इन जलों में भी, जल के अंदर भी माँ का निवास। जितनी मछलियां, एक एक मछली, एक एक जिनावर, आप भागवत पे बैठे हुए झूठ नहीं कहते, सत्य का प्रमाण है। आज किसी विद्वान से पूछिए, अनुभवकार से पूछिए कि एक एक जिनावर का शरीर 4-4 कोस लंबा है। साइंस बताए। वाल्मीकि रामायण में जब राम जी ने पुल बनाया था तो मकर, उरग आदि आदिक भीरा, जिनके इतने बड़े शरीर थे कि बंदर लोग राम जी के दर्शन को वो जिनावर निकले, जिनके कई कई लाखों वर्ष उम्र होती है, उनके शरीर कितने 4-4 कोस लंबे होते। एक मछली कितने एक मछली के गोले में पूरी बस निकल जाती है। ऐसे ऐसे लोगों ने मछलियों के गोले भी रखे हैं। करंग 33 फीट के लंबे तो बड़ौदा में भी रखे। जयकारा शेरावाली। करंग की है, उनमें कुछ राहत है। जयकारा शेरावाली। मकर, उरग और आदि की बीरा, भगवान की जब सेना चली थी तो जिनावर नीचे से उठ करके जल में से और दूर दूर के आके बोले आप भगवान विष्णु का जन्म हो गया, दर्शन करेंगे। वो तो दर्शन करने को निकले थे भगवान के, पुल पर से जैसे रघुनाथ जी जा रहे थे, और वो बानर लोग कुड़ाफाती तो होते ही हैं, बानर लोग उनके ऊपर से पुल चल रहे थे। सब बानर अपनी कुड़ाफाती छोड़ता नहीं। जयकारा सिरावाल। तो इतने इतने बड़े जिनावर जिनके शरीर है, आदमी को, हम लोग तो उनकी रोम के बराबर में नहीं। हमारे शरीर तो उन जिनावरों की रोम जो बाल हो ना, उतने बड़े भी नहीं है हम लोग। कितने बड़े बड़े देही वाले हैं, तो इतने लंबे जल में। अब जल की लंबाई भी तो देखिएगा ना, इसमें संख्या समाधान क्या कर सकते हो। जब तुम यही देख लो, समुद्र जिनने देखा है तो कितना क्या, अमेरिका या जर्मन 10,000 मील लंबाई जिनकी है, इसके बीच में कोई टापू नहीं। एक हवाई जहाज उड़ान भरता है तो सीधा कहां से कहां पहुंचता है, बीच में जल ही जल है ना। अब तो हमारे देशों में आने जाने हो गए, पहले तो जहाज पानी के जहाज से जाते थे, उड़ने वाले से कहां जाते थे। जयकारा शेरावाल। तो जलडमरू रेखा होती है जहाज में चलने की। जहाज, पानी के जहाजों की जलडमरू की जो रेखा होती है वो बंधी होती है इन लोगों की। जहाज उससे इधर उधर नहीं चला सकते। जयकारा शेरावाल। उन जहाजों में बड़े बड़े बर्छी लगे होते हैं, बहुत लंबे लंबे, तो जिनावर उनको, जिनावरों में लगते ही वो भाग जाते। तो बड़े बड़े जिनावर सब में माँ का निवास है। जयकारा शेरावाल। फिर नरकों का वर्णन बताया।
इस बंबई से दक्षिण में दक्षिण पश्चिम के ईशान कोना माना जाता है। एक ईशान कोना इधर माना जाता है, एक इधर। दक्षिण पश्चिम के कोने में पितरलोक है, और पितरलोक से आगे जो है नरक है, यमपुरी है। लंका इधर रह जाती है, यमपुरी इधर रह जाती है। यमपुरी है, वहां नरकों का वर्णन बताया। जो मनुष्य महा बुरे बुरे कर्म करते हैं, जो पराई नारियों का आलिंगन करते हैं, भोगते हैं, जो किसी के धर्म को, शील को गिराता है, उसको नारी का रूप बना करके उसके शरीर गर्म करके उसके शरीर से लगाते हैं। एक नरक पीप का है, रुद्र का है, अशी पात्र का है, बानों का है। एक सब शरीर गर्म कर करके ये सूक्ष्म शरीर मिलता है इस जीव को, जो मरता नहीं है और सजा पाता है। बुरे भले कर्म करने वाले, जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, दूसरों की आत्मा को हरण करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, जो घर में रहते हुए किसी को सुख से नहीं देख सकती, ऐसी नारियां, जो बुरे भले कर्म करने वाले पुरुष, उनको ये नरकों में ले जाओ। वो नरक कैसे हैं? 28 कोस की गहराई। एक नरक धुआं का है, जिसमें धुआं ही धुआं होता है। एक में पीप ही पीप है, रुद्र ही रुद्र, खकार परवड़े चोंच वाले पक्षी इस जीव को ताड़ना देते हैं। और यमराज के दूत बड़े बड़े उल्टा टांग करके अनेक अनेक प्रकार की ताड़ना देते हैं। जो बुरे कर्म करते हैं भाई, उससे पहले बैतरणी नाम की नदी है, जो गौदान करते हैं उन्हें वो बैतरणी नाम की नदी में गौ मिलती है। जब उसकी पूछ पकड़ करके ये जीव उस नदी से पार होता। जयकारा शेरा बैतरणी नाम की नदी, इसमें नरकों का नरक कुंड है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। दिव्या आराधन बताई व्यास जी ने राजा जन्मेजय को। हे राजन, अब यज्ञ कर। बोले पूरी कथा सुना दो। जब मैं यज्ञ करूंगा मैं अपने पिता के लिए। जयकारा श्री राम। संक्षिप्त शक्ति वर्णन बताइए। सर्व में माता का स्वरूप बताया। प्रकृति से परे जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इन सब से परे आत्मा है। आत्मा साक्षी भूता। देवता आदि की सृष्टि बताई है, मनुष्य आदि की सृष्टि बताई है, 14 प्रकार की रजें बताई हैं, जिनसे 84 लाख योनि उत्पन्न होती है। अनरज, सतरज, पिंडरज, ये 4 रजों से 14 प्रकार की सृष्टि होती है। श्री राम जय राम, जय जय राम। सरस्वती धर्मध्वज, सरस्वती स्तोत्र बताया, सरस्वती कवच बताया। श्री राम जय राम, जय जय राम। सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा और भारती और राधा, ये गौलोक में, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के वैकुंठ में रहती थी। 4 पत्नी थी इनकी। राधा ने श्राप दे दिया था गंगा को, किसी समय श्रृंगार करके भगवान को देख करके राधा ने उनको श्राप दे दिया, तो जल हो जा, जल बन गई। ब्रह्मा के कमंडल में रही है ये बहुत काल तक। गंगा घबराई है। जयकारा शेरवाली। लक्ष्मी जी ने सबको समझाया, परंतु भगवान फिर भी अंतर ध्यान हो गए। एक पत्नी जागी हो है, बाकी बड़ी दुर्गति हो, जाके 4 हो, बाकी क्या गति होगी। वृंदावन बिहारी भाई, वो शांति से रह जाएगा? असंभव। श्री राम नहीं रहते भी है रहने वाले। जयकारा श्री राम। गंगा उद्धार बताया। गंगा में कलयुग में 18 वर्ष की उम्र तक जिएगा। 8 वर्ष की कन्या के पुत्र होगा। ये भगवान विष्णु का लेख 12वें स्कंद में ये आया है। लेकिन कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे जब गंगा सूख जाएगी और गंगा का प्रभाव नर्मदा में चला जाएगा। जयकारा श्री राम। भगवान विष्णु ने गंगा जी को ये वरदान दिया है। गंगा जी के उल्ले किनारे 4 कोस तक और पल्ले किनारे 4 कोस तक मैं रहूंगा। तो गंगा के किनारे जाती हवाएं दूसरी हो जाती है, होती ना।
मन और हो जाता है। गंगा इतनी, तो गंगा को आश्वासन दिया है। ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी रही है, बहुत काल तक रही आई है। श्री राम जय राम जय जय राम। जिनके कपिल मुनि हुई, ये भागवत कथा श्रीमद् भागवत में है। कपिल मुनि महान ज्ञानी थे, परमात्मा का रूप था। ये 24 अवतारों में कपिल मुनि भी 24वें अवतार। जयकारा शेरावाल। ये समुद्र किनारे कलकत्ता से 40 मील आगे जाकर रहे हैं अपने कुटिया बनाकर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम। श्री कृष्ण राधा रास बताया गौलोक में जिस प्रकार से रास हुआ था। गंगा विष्णु संवाद आपस में, तो गंगा कहने लगी मैं मृत्यु लोक में जाकर के सब पापी मुझ में स्नान करेंगे। हे महाराज, मेरा कैसे उद्धार होगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। भगवान विष्णु ने खूब समझाई, बोले गंगा तेरे आसपास मैं रहूंगा किनारों पर। बोले मुझ में पापी लोग स्नान करेंगे तो उनके पापों से मेरा कैसे होगा। बोले गंगा जो तेरे में स्नान करेंगे पापी, साधु संत तुझ में स्नान करेंगे, आधा पाप उन पे चला जाएगा। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम कुशवद्ध, ये दृष्टांत वाल्मीकि रामायण का, इसमें भी दिया देवी भागवत में। यदुदेव नाम के महात्मा थे, उनका एक कन्या हुई थी। वो कन्या कैसे हुई थी याद है? किसी जमाने में रावण ने सबको बांध लिया था। काल को भी झाड़ू लगाता था, झाड़ू अपने आप वायु लगाती थी, अग्नि अपने आप रोटी पका कर देती थी। बोलिए कैसा वीर था वो। ब्रह्मा जी वेद पढ़ाने आते थे, टाइम से तन्नक चूक गए, एक घड़ी वहीं खड़े रहो। ब्रह्मा जी से संतरी कहता है वहीं खड़े रहो। ब्रह्मा जी क्षमा मांगेगा, गलती हो गई है। बोलिए जिससे ब्रह्मा जी क्षमा मांग रहे। रावण को वेद पढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से रोज ही ना आते थे। जयकारा शेरावाल। खड़े रहो वहीं। जब ऊपर से आर्डर हुआ तब वो होती रही, बहुत कुछ हुआ। एक दिन रावण बोला, ब्रह्मा जी पितामह। बोले हाँ। बोले मेरी मौत कैसे है? तो अपने सिर काट करके उसमें घी चीनी आदि भर के और शिव जी को चढ़ाया, अग्नि में डाला करता था। तो जब भी तो उसके सिर जब राम जी काटते थे तो डबल हो जाते थे। आज डॉक्टर ना है जयकारा शेरावाल। सिर काटते थे तो जब दूसरा आ जाता था। भगवान जब भी तो परेशान हुए। रावण बोला कि ब्रह्मा पितामह ये तो बताओ मेरी मौत कैसे है? बोले तू सब पता है। तो रावण जब सिर जलाता था तो उसके सिर पर लिखा हुआ था। बोले जब मैं जीव को पैदा करता हूं तभी लिख देता हूं कि ये इससे मरेगा। तो मैं कैसे मरूंगा? बोले तुझे पता है सब। बोले मनुष्य से मरूंगा मैं उसका झाड़ी ना काट दूं। रावण बोला कहते हैं कि मेघ में मेघ मार दूं, क्या कहते हैं वो शब्द, ऐसा कुछ है। हाँ जयकारा शेरावाली। बोले मैं किससे मरूंगा? वो मनुष्य है। वो मनुष्य किसके गर्भ से उत्पन्न होगा? बोले कौशल देश का राजा है, उसके पेट, बहू के पेट में, रानी के पेट में एक कन्या है, और उस कन्या से तेरा जो पुत्र होगा वो नाश करे। रावण ने जाकर के जब ही कौशल्या हुई थी और पिटारी में बंद करके और एक मच्छ के मुख में दे दिया।
जयकारा शेरावाल। वो मच्छ किसी ने उसे फाड़ा तो उसमें से वो पिटारा निकला, पिटारा में कन्या अंगूठा चूसती मिली। इधर बोले वो पुरुष कौन है जिसे ब्याही जाएगी? राजा दशरथ जी थे। जब कन्या वो बड़ी हुई, पालन पोषण हुआ, उसके बाद में दशरथ जी की शादी का समय हुआ तो बारात को जाने का टाइम था। उस समय बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र रावण ने छोड़े हैं। अब यहाँ एक कई प्रमाण आते हैं, रामायण महारामायण में, गड़बड़ रामायण में, अद्भुत रामायण में, इनमें सभी रामायणों में अलग अलग विवरण है इसका। लेकिन छेपक रामायण में ये मानस पीयूष की बातें हैं, स्कंद पुराणों से मिलती है। रावण ने दशरथ को भी उठा लिया, बारात बारात खत्म हुई, उनको पेटी में बंद कर उस मच्छ के मुख में दे दिया। बोले अब मेरा पीछा छूट गया। ब्रह्मा जी गए उस मछली के पेट में से दशरथ को निकालकर कौशल्या को निकालकर, कौशल्या बोली तुम कौन हो? बोले तू कौन है? मैं कौशल्या, कौशल देश की राजकुमारी, मैं राजा दशरथ को पति वर्ण कर चुकी हूं। बोले यही है दशरथ? ब्रह्मा जी ने एक पिटारी में बंद करके दोनों को इस चीज में बंद करके और रखी थी। इतने में ही रावण आया और वो दोनों पिटारी लेकर लंका में पहुंच गया। देखा रहा शेरावाल। बोले महाराज अब आ गए मेरे हाथ में, मेघ पे मेघ मैंने अब मार दी कि नहीं मारी? बोले नहीं मारी। बोले रावण देख के चल, देख के जो तू हरेक को अपने के आंख किसी को नहीं समझता, जो आदमी, उसे मारने की शक्ति कुछ और भी है। तब बोले मैं कुछ ना कुछ बताऊं। अब यहाँ कई संख्याएं, या एक जगह तो ऐसा बताते किसी महात्मा मुनि कहीं भोग विलास कर रहे थे तो इन्हें बाण मारा तो उनने श्राप दे दिया कि राजा दशरथ तू निपुंसक हो जा। यहाँ रावण के बारे में भी कहा कि ये निपुंसक बना दिया उसे वहां। जयकारा शेरावाल। ब्रह्मा जी ने वो पिटारी राजा दशरथ जी को अयोध्या में पहुंचा दी है और रावण को धमका दिया कि इससे आगे कर्म मत धरना। जयकारा शेरावाल। वृंदावन बिहारी लाल की श्री राम जय राम जय जय राम। सीमा से बाहर जो गया वो मारा जाता है। रावण समझ गया, वेदों का जानने वाला था कि मैं इससे आगे कुछ करूंगा, परंतु राजा दशरथ बेकार हो गया, नारी के मतलब का नहीं रहा। तो फिर इसका उपाय क्या था? गुरु वशिष्ठ जी ने फिर इसका उपाय बताया था। गुरु के चरणों में पड़े, जो मेरे पुत्र नहीं है। चौथा पंथ 360 रानी थी राजा दशरथ के, वाल्मीकि रामायण कहती है। कितनी? 360। चक्रवर्ती होने के कारण, लेकिन पुत्र किसी से नहीं। एक कन्या हुई थी, शांता नाम था जिसका, जो श्रृंगी मुनि को ब्याही थी। शर्त ये थी, ये कथा पहले निकल गई ना, तुमने नहीं सुनी? जयकारा शेरावाल। पर की साल रामायण में सुनाई हमने कि जब राजा दशरथ के जब संतान नहीं हुई तो ऐसा लेख था कि जो गर्भ में न रहा हो उस मुनि के हाथ से यज्ञ होगा, उस मुनि के हाथ से यज्ञ होगा। जब अग्निदेव प्रकट होंगे, जब हवि देंगे, जब इन रानियों के अंदर गर्भ का चिन्ह होगा। राजा दशरथ से तो संतान होनी नहीं। रावण निसंग था। यहां तक भी बताया कि राजा दशरथ के यहाँ नारायण नाम के राजा थे, इसकी इनसे पहले पूरब में नारायण नाम के राजा से रावण ने दिग्विजय में युद्ध किया है। वो जब मरते समय उनके घात हो गया था, लग गई चोट, मरते समय कहा कि जा हमारे कुल में ऐसा होगा जो तेरा नाश करे। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से जाको मरा के साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैठी। देखो भाई, हम लोगों के तो साधु जीवन का हमने अनुभव किया है इस संसार में। हम उन जगहों में भी रह चुके हैं जहां मनुष्यमति नहीं है। दुख का अनुभव जिन्होंने कर लिया उसे सुख अच्छा नहीं लगता, याद रखना। जिन्होंने वस्त्रहीन होकर के जाड़े सर्दी गर्मी, ये हमारे साधु लोग ऐसे करते करते ना, दुख पाते हैं, फिर इनको कितने सुख मिल जाए इन्हें अच्छा ही नहीं लगता। जिनको सुख नहीं मिला है उनको अच्छा, इंद्रियां विपरीय होकर रस लेती हैं। जयकारा शेरा वाल। तो राजा दशरथ तो कौशल्या जिस प्रकार बचे और जैसे वो हुआ वो तो वाल्मीकि रामायण की बात है। यहाँ देवी भागवत की बात। ये प्रश्न कहाँ चल रहा था? भगवान एक बार विश्वामित्र थे, वैकुंठ में पहुंचे, बोले भगवान है। लक्ष्मी बोली ठहर जाओ महाराज, सो रहे हैं। विश्वामित्र दुर्वासा थे, पहले भगवान भी सो गए, ऐसी सृष्टि नष्ट विष्ट हो जाएगी, ये है वो है, 100 गाली गुप्तार करते हुए चले गए। भगवान ने आंख खोली, लक्ष्मी कांप गई, बोले तुम देवता होकर झूठ बोला, मैं सोता हूं कभी? महाराज गलती हो गई, जाओ इसी गलती का अपराध की सजा तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़े। एक इसकी सजा मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। तो वो श्राप के कारण लक्ष्मी जी को यदुदेव नाम के महात्मा थे, उनके यहां जन्म लिया था। और भगवान विष्णु के हेतु उनने तपस्या करी थी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। जब रावण दिग्विजय में गया था, तीनों लोगों को जिसने जीता था, तो अयोध्या के ऊपर से जब आया तो उस कन्या बाल सुखा रही थी, तो भगवान के चरणों में उसका मन था। रावण बोला क्या कर रही है तू, किसका भजन कर रही है? बोले भगवान विष्णु का। बोले विष्णु से तो ताकतवर हमें, तीनों लोगों के विजयी हैं, सब कुछ है, तो विष्णु को छोड़ हमें साथ विवाह कर। उसने तो ना करी, फिर तो जबरयाने से उसकी चोटी पकड़ के आकाश को जैसे ले चला। उसने अपने शरीर को छोड़ दिया और कहा रावण एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तेरा नाश करूंगा। है रावण, मैं ही तेरा नाश करूंगा। किसने कहा? अब यहाँ कई रामायण में ऐसे कहा है कि राम ने रावण नहीं मारा, जानकी जी ने रावण मारा है, अनंत रूप आए। कैसी समझ लो, शक्ति है वो तो, शक्ति किसी तरह भी उसे घटाना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल। एक बार रावण माया का सिर बना करके जानकी जी के आगे गया था युद्ध में, याद है? रामायण में देखा, अभी वाल्मीकि रामायण वालों ने दिखाया ना, तो तुम्हें देखा था, वो माया भी सिर था। कहते हैं यहाँ घटती है गड़बड़ रामायण और अद्भुत रामायण में, इसे कई अध्यात्म रामायण में और कई स्कंद पुराण में से कहाँ से लोगों ने, विद्वानों ने इस बात को ढूंढी है। मानस पीयूष में भी कई संख्या समुदान है। एक मन की पुस्तक है भाई, वो बहुत बड़ी है, उसके पढ़ने में बहुत समय लगता। कि यहाँ जानकी ने जब राम के सिर देखे तो रावण इतनी माया जानता था कि दिन में रात कर देता था, रात में दिन कर देता। रावण माया भी बहुत था, इसलिए सब डरते थे। जयकारा श्री राम, जय राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से खैर वो वाल्मीकि रामायण के प्रमाण है, वो तो कहाँ संज्ञा पे संख्या होती रहती है। तुम कथा सुन ध्यान से। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्मध्वज की पुत्री तुलसा हुई, और तुलसा जो थी शंखचूड़ को ब्याह हुआ शंखचूड़ के साथ। शंखचूड़ कौन था? महाराष्ट्र का राजा, और उसने 36,000 वर्ष तक तीनों लोगों का राज किया। कितना वीर था वो भाई, बहुत वीर।
काहे के कारण किया? भगवान श्री कृष्ण का कवच था उसके अंदर। एक दूसरे उसकी स्त्री पतिव्रता थी तुलसा। दो तीसरे वीर था, बड़ा वीर था। पहला शरीर से दैत्य पाताल से आकर के सब दैत्यों ने इकट्ठे होकर के और शंखचूड़ के साथ रहते थे। जयकारा शेरावाल श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत 33,000 वर्ष तक आकाश का, पाताल का और 3 लोकों को, मृत्यु लोक का राज किया। सब देवता मिलकर कैलाश पे गए, कहने लगे महाराज इस शंखचूड़ से तो किसी तरह छुटाओ इंद्रासन। भगवान विष्णु भी गए। विष्णु का वो भक्त था। सब देवताओं ने मिलकर के 33 कोटि सब देवता मिलकर के वो शंखचूड़ के यहाँ महाराष्ट्र में चंद्रभागा नदी के किनारे सेना आई। उस सेना का, उस लड़ाई का हम तुम्हें वर्णन इतनी देर में नहीं कर सकते। बहुत बड़ी लड़ाई थी। जयकारा शेरावाल श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम। शंखचूड़ कि नगरी के चारों तरफ सेना पड़ गई देवताओं की। सेना में ब्रह्मा जी अपने सेना ब्रह्मलोक से लेके आए, विष्णु भगवान वैकुंठ से सेना लेके आए, कैलाश से शिव जी सेना लेके आए, इंद्रलोक से इंद्र लेके आया। तो वो सेना कितनी बड़ी होगी उसका कोई गिनती नहीं। भगवान शिव ने अपने 2 दूत भेजे कि शंखचूड़ क्या तो इंद्रलोक देवताओं को दे दे, ये नहीं तो युद्ध के लिए तैयार है। 2 दूत जाकर के शंखचूड़ को नमस्कार किया। नमस्कार करके कहा महाराज हम शिव के दूत हैं और इसी तरह तुम इंद्रलोक को दे दो और नहीं तो लड़ने को तैयार हो जाओ। शंखचूड़ ने कहा दूतों से कि मैं तो जीव हूं। भगवान भोले से कहना मैं जीव हूं, तुम ब्रह्म हो। मैं तुमसे लड़ता हुआ शोभा तो नहीं दूं, तुम मुझसे लड़ते हुए शोभा तो नहीं दो, परंतु मैं देवताओं को इंद्रलोक नहीं दूंगा। बहुत विवाद हुए हैं इस लड़ाई के बारे में, हम तुम्हें थोड़ी देर में नहीं कह सकते भैया। बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। तब तो भगवान सदाशिव ने और देवताओं ने सब मिलकर के शंखचूड़ पर चारों तरफ से हमला कर दिया। शंखचूड़ तुलसा के साथ रमन करके और स्नान करके संध्या करके अस्त्र शस्त्र लेकर के और कहा है तुलसा अब मेरी बाट मत देखना, मैं जिंदा आऊं या ना आऊं। जयकारा शेरावाल श्री राम जय राम जय जय राम। तो कहते हैं भगवान सदाशिव के गले में पुष्प की माला, पहले नमस्कार किया फिर बाणों से पुष्प की माला डाली। भगवान शिव ने भक्त भगवान का जान करके उन्होंने भी इसी प्रकार के बाणों से पुष्प की माला डाली। एक बाण मारते तो शंखचूड़ के गले में माला बन के पड़ जाती। शंखचूड़ और शिव जी का बराबरी हुई, ब्रह्मा जी की और प्रहलाद की हुई, विष्णु की और किसी से हुई। इस प्रकार दैत्यों, बड़े बड़े दैत्य थे, उनके साथ अपनी अपनी जोड़ी के लगकर और युद्ध चालू हो गए। महान घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध को हम कैसे कहें, थोड़ी देर में 100 वर्ष का युद्ध हुआ। शंखचूड़ के साथ देवताओं का 100 वर्ष तक युद्ध हुआ। जब शंखचूड़ नहीं मरा शिव जी से, सदाशिव कहने लगे हे नारायण ये तुम्हारा भक्त है, हम ज्यादा जोर नहीं देते, तो क्या करना चाहिए? बोले इससे कंठा मांग लाओ, ब्राह्मण का रूप धारण करके। भगवान नारायण उनका तो भक्त था कि कौन अपने पुत्र को मारे भैया।
पर जब चार आदमियों में बीच में बात आ जाए तो भैया वो तो जान नहीं पड़ेगा। भगवान विष्णु बोले है तो अच्छा नहीं है काम, भिक्षा दे। तो वो शंखचूड़ बोला मांगो महाराज। बोले कंठा दे। दिग्विजयी कंठा था भगवान का, दिया हुआ माधव का जमाने का था वो। कंठा दे दिया, तब भी शंखचूड़ नहीं मरा। भगवान से बोले, नारायण से, कि इसकी पत्नी का धर्म खंडित करो। भैया आप विवाद पहले से चले आए, आज से नहीं। जयकारा श्री राम। भगवान शंखचूड़ का रूप धारण करके और तुलसा को पकड़ ली, आलिंगन करने लगे। तुलसा कहने लगी मेरा पति तो कभी ऐसा था नहीं। मन में शक हो गया। भगवान ने उसके साथ रमन किया, तुलसा को शक हो गया मेरा पति तो ऐसा नहीं था जो दिन में भोग करता हो। सब प्रकार से सोच करके कहा कि तुम कौन हो, अपने रूप में आओ। अब भगवान डर गए, श्राप देगी और कुछ नहीं होगा। जयकारा श्री राम। भगवान विष्णु थे, शंख चक्र गदा युक्त है, चार भुजाधारी भगवान सामने खड़े हुए। बोले महाराज तुमने बहुत बुरा किया, तुम्हारा दिल कितना पत्थर है, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। भगवान पत्थर बोले जा तू लकड़ी हो जा। वो तुलसा बनी है। तो तुलसी जो ठाकुर जी बने हैं, ये गंडिका नाम की नदी नेपाल में है, उधर उसमें से ठाकुर जी निकलते हैं आज भी। भगवान तुलसा महात्म बताया तुलसा का, और इस प्रकार से ठाकुर की पूजा विधान बताई है। तुलसा कौन सी? शंखचूड़ जो है युद्ध में शिव के त्रिशूल से मर गए हैं। जयकारा देवताओं का होगा, इंद्रलोक उनको मिल गई। इस तरह जो इस कथा को प्रेम से सुनते हैं उन पर परमात्मा ने कृपा कर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जो ठाकुर पूजा करते हैं और ठाकुर को यदि तुलसा नहीं डालो तो ठाकुर भोग नहीं लगाते। ठाकुर विष्णु थे ही, विष्णु की पत्नी तुलसा, भागीरथी, सरस्वती, लक्ष्मी, राधा, ये विष्णु पत्नी थी। ये गौलोक में जब राजमंडल में ये श्राप दिया था, इसलिए भगवान की पत्नी को कौन भोग सकता है। इस भागवत में देखिए, सुदामा जो थे भगवान के अंश थे। 3 मुट्ठी चावल का फल था तीनों लोगों का राजा 36,000 वर्ष बनना। रुक्मणी ने हाथ 2 मुट्ठी खाए, भगवान ने 2 हाथ पकड़ लिया। ये कथा एक कथा दूसरे से मिली थे। जयकारा श्री राम। जो तुलसा परिजात आदि सब वृक्षों से, सब औषधियों से पर है, औषधि अनेक रोगों को दूर करती है। कौन? तुलसा। तुलसा दल। मरते समय भी तुलसा दल यदि जीव के हृदय में डाल दिया जाए मुख में, तो बेचारे को सदगति होती। नींद आ रही है, जन्म जन्मांतर के पाप इकट्ठे होके आ रहे हैं, तुम डरो मत, कैडी होके बैठो। वृंदावन बिहारी लाल। जब नींद आवे, राम जी ने कहा है गुरु वशिष्ठ जी से कि महाराज जब क्या करे? बोले जब कैड़ा होकर बैठ जा। जवाई आवे, ये आलस, तंद्रा, निंद्रा, ये सब इंद्रियां हैं। 10 तरफ को रस्सियां खींच रही है तुम्हारी। अब घर में पड़ी है, कोई ममता में, कोई पुत्र में, कलित्र में, कोई खाने में, पीने में, कोई मिलने में, जुलने, इस तरह इंद्रियां बाहर रही हैं। जब ही नींद आ जाती है, मन इधर को गया, सामने दुश्मन चल रहा है, लड़ने वाला, वीर यात्रा करने वाला, सामने वाले से बार ले रहा है और दे रहा है। यदि उसका मन इधर उधर हुआ तो मारा जाएगा। ऐसे ही तुम तन्नक भी कथा से वंचित हो गए तो इंद्रियां तुम्हें तुरंत मार देंगी। जयकारा श्री राम।
कहते परिजात और मालती कदम आदि इन वृक्षों से भी आगे तुलसा का महात्म बताया, तुलसा पूजा बताई, तुलसा विधान बताया। महामंत्र से तुलसी जी की पूजा करना चाहिए, ठाकुर जी की पूजा करना चाहिए। और शिव जी की पूजा बेलपत्र चढ़ाने से होती है। भोग लगाओ और बेलपत्र यदि नहीं डालो तो शिव स्वीकार नहीं करते। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सावित्री आख्यान बताया। सत्यवान को सावित्री ब्याही थी। सत्यवान उस जमाने में राजभ्रष्ट राजकुमार थे। किसी नगरी के जंगल में गए लकड़ी काटने, तो सावित्री किसी तरह अपनी सखियों के साथ घूम रही थी। तो किसी चोरों ने आकर उस पर हमला किया। सत्यवान ने देखा ये किसी की राजकन्या है। उनने चोरों को मारे, लड़कर के उनको भगा दिए और सावित्री को ले आए। महात्मा मुनियों कहने से उनके साथ पानी के युद्ध लड़ाई हुई तो उसे बचाने में उनका हाथ पकड़ लिया, तो उन्होंने उनको ही पति मान लिया। लेकिन विद्वान विद्वान पंडित कहने लगे कि इस सत्यवान को ब्याह मत कर, सावित्री है इसके साथ, इसकी आयु छीन है, ये जिएगा नहीं। पंडितों ने, विद्वानों ने, ज्योतिषियों ने क्या कहा कि सत्यवान जीवित, इसकी आयु छीन है। कहते हैं मंगली के साथ मंगली का ब्याह ना करे तो कहते दूसरे के साथ करे तो वो मर जाता है उसका पति। कहते हैं इस बात को तो मानो। ऐसे ही सत्यवान को विद्वानों ने कहा कि इसके साथ शादी मत कर, लेकिन हो नहीं बलवान और राजभ्रष्ट भी था वो सत्यवान, राज भी छीन लिया था इसके ही परिवार ने। जयकारा श्री राम। शादी की, शादी करने के बाद रहे आए कुछ दिनों में। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय। जब सत्यवान की आयु का टाइम आया तो जबराज आए खुद लेने। जंगल में ये बैठी थी आश्रम में, अपने पति को गोद में सिर धर रखा था। जल का पहरा था, अग्नि का पहरा था, अन्न का पहरा था। जब रात के 12 बजे तो यमराज आए तो इसके गले में फांसी डाली। जब इसके प्राण हलकने लगे तो सावित्री बचा, मुझे बचा। उन्हें रुको जमराज, रुको रुको रुको, लेकिन वो रुकने वाले कहा थे। उसके शरीर में से जीवात्मा निकाल कर ले गए। जैसे जीवात्मा की रूह ले गए तैसे ही सावित्री अपने शरीर में से निकल के और उस रूह के पीछे पीछे हो ली। है कोई ऐसी नारी आज के भारत में? बहुत कम, कहीं कहीं। यमराज ने बहुत रोका, रुक जा, यहां बैतरणी नाम की नदी है, इसमें तू पार नहीं होगी। यमराज, बैतरणी नाम की नदी कैसी है वो भैया? दोनों हाथ से चढ़ा करें, हैं? हाथ जोड़ा करें, दोनों हाथ से चढ़ा करें। माई को चढ़ा दे, यहाँ एक माला लगे, यहाँ भगवती है, चढ़ा देगा भैया तो ही ठीक है। नहीं, वो हाथ जोड़ा करें, बात रुक जाए इस बैतरणी से आगे। बोले तू नहीं जाएगी। और उसकी रूह को लेकर बैतरणी के पार यमराज हो गए। सावित्री ने कहा आज तक मैंने पति की सच्ची भक्ति करी है, तो मुझे बैतरणी नदी रास्ता दो। बैतरणी में से रास्ता, वो बैतरणी कितनी तेज है भाई, उसके प्रमाणगत संशय, इसके बारे में तुम्हें हम क्या कह सकते हैं। लेख का भी नहीं, अनुभवी मुद्रा है। जैसे मन का वेग होता है इतनी तेज चलती है वो। जैसे एक क्षण में बम्बई पहुंच जाए मन, एक निवेश में, है ना, ऐसा तीव्र गति से चलने वाली नदी है वो। उसको सावित्री पार हो गई। उससे आगे कहने लगे यहां से आगे तू नहीं आएगी, तेरे पुण्य छीन हो जाएंगे, पितरों का देश है ये। उन्हें कहा मैंने भजन यदि सच्ची भक्ति करी है तो मैं आगे रास्ता, पितरों ने रास्ता दे दिया।
उससे आगे यमदूत खड़े थे, बोले इससे आगे तू नहीं आएगी, यमदूत ही तो ही भगा देंगे, रुक जा। बोले नहीं महाराज, बोले मैंने मन वचन कर्म से यदि पति भक्ति करी है तो यमदूत मेरे हाथ में नहीं लगाने। यमदूत से आगे जब सिद्धि पहले सिद्धि में पहुंची है तब कहा यमराज कहने लगा, जा तेरा राज जो गया है वो वापस आ जाएगा, रुक जा अब मत आ। नहीं महाराज मैं तो आगे को मेरे पति की रूह दो। बोले तेरे सास ससुर अंधे हैं, जा उनकी आंख आ जाएंगी। बोले ठीक है, पर पति तो नहीं, पति बिना तो मेरा कुछ भी नहीं। जयकारा शेरा वाह। जब आगे कोई यमराज उसके रूह को लेकर चले तो डोरी बांध के आगे बोले डोरी बांध तुझे नहीं आन देंगे। बोले बिना पति के मैं नहीं जाऊंगी। बोले जा पुत्रवती हो पर रूह नहीं दूंगा। बोले बिना पति के मेरे पुत्र कहां से हो जाएगा। यमराज घबरा गए, अरे मेरे मुख से गलती निकल गई। यहाँ एक उपनिषदों में कई बात कही, सावित्री बोली कि जब तुमने इस वरदान दे दिया पुत्रवती होने का तो पति तो तुमने रख लिया। बोले जा आज से तेरा पति अमर है। जयकारा शेरावार। और रूह लेके आई है, उसके शरीर में वो प्रवेश हुए, सत्वान उठ करके अमर पद को प्राप्त हुए। नारियां कैसी कैसी थी दुनिया में। जयकारा शेरावार। दान की गुरु गुरु पंडित कर्म पिपासक। दान की महिमा, दान कैसा करना चाहिए, दान किस तरह करना चाहिए। जो मनुष्य सब दान देते हैं, अन्न दान नहीं देते, उन्हें अपना शरीर खाना पड़ता है। एक जगह अगस्त मुनि ने, वाल्मीकि रामायण में ये बात आई है। अगस्त मुनि एक घोर जंगल में चले जा रहे थे, घोर घोर से घोर जंगल था महा। उनको रात हो गई, एक तालाब के किनारे वो बैठ गए। उस तालाब के किनारे एक विमान आधी रात को आया, उसमें से 30-35 अप्सराएं निकल करके और अपने नाच गाने करने लगी, नहाने धोने लगी। एक पुरुष था उन 30 अप्सराओं में, वो निकल के अपने शरीर को, एक मुर्दा पड़ा था उसे खाने लगा, मुर्दा को खाने लगा। अगस्त बोले तू कौन है, भूत है, पीत प्रेत है, पिशाच है, जिन्न है, बैताल है, कौन है, मनुष्य तो नहीं है। ऐसा तो तीन लोगों में मैंने सुना ना देखा कि तू मुर्दे को खा रहा। बोले तुम कौन हो महाराज। नमस्कार किया, नींद आ रही है, खड़े होकर बैठो। हाँ कर ले बात, कर ले, यही टाइम है तेरा। वृंदावन बिहारी लाल। फिर कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें सिनेमा देखने में। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अगस्त जी बोले उससे कि मैं अगस्त हूं, मैं विदर्भ नाम का राजा था पहले मृत्युलोक में। उसने कहा मैंने बड़े दान करे, सोना चांदी वस्त्र आदि सब आभूषण दान करे, निरंतर दान करता रहा। जब मैं मरने का टाइम आया, ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दे दिया कि तूने अन्न दान नहीं किया, इसलिए तू अपने शरीर को खाएगा। मैं घबरा गया, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। तब बोले जा, जब अगस्त मुनि तुझे मिलेंगे, जब तेरा इस श्राप इस शरीर का खाना छूटेगा। जयकारा शेरावाल। वृंदावन बिहारी लाल। तब वो राजा जो था उसी समय से वो मनुष्य का मुर्दे का खाना छूट गया और ब्रह्मलोक में चला गया। श्री राम जय राम जय जय राम। दान की महिमा बताई। दान बहुत उत्तम चीज है, यह नहीं कहने विधि दान तीनों प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाला दान है। नोटों को इकट्ठे करते रहो, जोड़ते रहो तो तुम्हारा कैसे पूर्ति होगी। घर में
बाढ़ है दाम, पानी बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही बुद्धि का काम। घर में दाम यदि इकट्ठा हो तो दान करे, दान करने से एन कहने विधि दान का रामायण में भी कहा है। तो दान सर्वत्र है, सभी दान देना चाहिए, अन्नदान भी है, गौदान भी है, श्रवण आदि जो जैसा दान जहाँ जिसकी जरूरत है वो दान करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। क्षमा दान, जो किसी के साथ बुरा कर दे उसे भी क्षमा करते हैं, वो क्षमा दान माना जाता है। सावित्री आख्यानी यमराज आदि की स्तुति करी सावित्री ने, और सावित्री उसी दिन से परमात्मा के तत्व में जाके ले जयकारा श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। जीव जन्म से जन्मांतर जाता है जब अच्छे कर्म नहीं करता, बुरे कर्म करता है, दिन रात उन्हीं कर्मों में लगा रहता है, तो उसे शांति कभी नहीं मिलती। ये विपरीय शीशे की तरह चित्र जो है, जो सिनेमा की तरह रील बनाता रहता है और बार बार उन्हीं पे चलता रहता है, बार बार उन्हीं भोगों को भोगता है। वेदांतवादी तो इस चित्त के ऊपर बहुत कुछ कहा है। ये मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कपड़ा रंगने से भी साधु नहीं बनता। पुनर्विष्टम कुंडा नाम, फिर नरकों के कुंड बताए। 28 नरक है, 28 नरक, 28 कोस की गहराई के, कोस की। जो मनुष्य बुरे कर्म करते हैं भैया उनको यमदूत ले जाते हैं, उनमें डालते हैं। जो बुरे से बुरे कर्म करते हैं उनको ये नरक प्राप्त होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं उनको स्वर्ग प्राप्त होते हैं। लेकिन आत्मा की प्राप्त कहते हैं, एक रुधिर का नरक, पीप का नरक, थूक का नरक, मांस का नरक, मज्जा का नरक, ये यमी आत्मा। जयकारा शेरावार बोलो नहीं। 80 पात्र का नरक, जिसमें कांटे कांटे होते हैं, ऐसे उनमें जीव को छेदन करा जाए। नरक कुंडा नाम कथन, कहते महा दुख जीव को देते हैं कला का। श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से जो अच्छे कर्म करते हैं उन नरकों से बच जाते। देवी भक्ति करते हैं उनको यमदूत नहीं ले जाते नरक में। वृंदावन बिहारी लाल। दिव्या उत्सव बताया, महालक्ष्मी आख्यान बताया। लक्ष्मी की पूजा जो नहीं करते वो धनहीन दरिद्र होते हैं, धनहीन होते हैं, उन्हें कोई पूछता नहीं है। जिनके पास लक्ष्मी पूजा, जिसके पास पैसा नहीं है उसे कोई नहीं पूछता। इसलिए लक्ष्मी स्तोत्र बताया, लक्ष्मी पूजा बताई नारायण। एक जगह ये भी कहा भैया कि लक्ष्मी अकेली को मनाओगे तो उल्लू पे बैठ के आएगी, तो उल्लू बना के चली जाएगी। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं उन पर भगवान विष्णु लक्ष्मी प्रसन्न होते। ब्रह्म सूत्र बताया, लक्ष्मी कमलों, 1 लाख कमलों से लक्ष्मी की पूजा बताई, लक्ष्मी स्तोत्र बताए। 1 लाख कमल रोजीना लक्ष्मी के ऊपर चढ़ा करके लक्ष्मी श्री सूत्र का पाठ करवावे तो वो धनाढ्य हो जाते हैं। अनंत प्रकार के उच्च क्लास के लोग होते हैं। ये अपने यहाँ कौन करता है इतना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। भक्ति सालन नारद जी ने यही प्रश्न भगवान विष्णु से पूछा है। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम। महालक्ष्मी अर्चना मंत्र विधि बताई, स्तोत्र विधि बताई। तदेव छाया समुत्पखन। श्री राम जय जय राम।
दान महिमा बताई। देखो भाई, दान करने का फल बहुत उत्तम होता है। जिन मनुष्यों ने दान किया है, दान की एक दृष्टांत आता है वेदांत चंद्रकांतामणि में कि एक राजकुमार एक राजा के ऊपर कई राजाओं ने हमला कर दिया, उसका राज छीन लिया, उसे मार दिया। जब राजा मर गया तो रानी ने, गर्भवती थी वो, अपनी दासी के साथ किसी एक जंगल में अपने गुरु के पास पहुंच गई। वहां से कई कोस दूर था जंगल, और जंगल में गुरु जंगल में रहते थे। वहां जाकर गुरु के पास पहुंची और मेरी रक्षा करो। गुरु ने उसे रख ली। हो नहीं बलवान, किसी कारण बस उसका एक पुत्र हुआ। ये कहानी बड़ी अद्भुत, इसे सुनने लायक है, हृदय में धरने लायक। दान की कहानी है। दान क्या वस्तु है? वो किसी कारण बस पुत्र के पेशाब के पीड़ा के कारण शाम के टाइम उसका बच्चा हो गया। बच्चा होते समय वो मर गई प्रसूत की पीड़ा में। रानी के मरने के बाद साधु संतों ने इकट्ठे होकर उसकी चिता विता बना करके चिला जलाई। हाँ बैठ जा बेटे, ध्यान से बैठा, आसन लगा कर। बड़ी सुंदर कथा। अब उस बच्चे को दूध कहाँ से पिलाएं? कहीं से ला ला के बड़ का दूध या बकरी का या किसी तरह का ला ला के, और उसके मुख में बुदकना था। बुदकना भी उस जमाने में नहीं थे भैया। बड़ के पत्ते की चोंच बना करके बच्चे के शिशु में रुई से लपेट करके उसकी जीभ में डाला करते थे जब कहीं उसे पाला। गुरु ने जैसे तैसे करके उसे पाला। बच्चापन से मरा था, उसका नाम बरेशु नाम था। गुरु ने पाल पोस कर 16 वर्ष तक उसे पूर्ण विद्या का अधिकारी बना दिया, सब विद्या दे दी। विद्या देने के बाद कुछ नहीं रहा। एक दिन की बात, जंगल में विद्यार्थियों के साथ घूम रहे थे। ये दृष्टांत सुनाया हमने कभी? सुनाया? सुनाया। ये दृष्टांत तुम 3 बेर 4 बेर सुन चुके हो, पर तुम्हारी बुद्धि ठोस हो गई है। संसार ने तुम्हें घिस गया, रगड़ते रगड़ते तुम बेकार हो गए। जगह से रवानी का बुद्धि जब मंद हो जाए, बुद्धि मेधा बुद्धि जिसकी होती है, तीव्र बुद्धि जिसकी होती है, अच्छी बुद्धि ही अच्छी बात को धारण करती है। जयकारा से रवानी। बरेसु नाम था इनका। बरेसु जन्मते ही इनका कोई नहीं था, बरेसु नाम करके इनका गुरु ने नाम रखा। राजकुमार बरेसु जो था, सब विद्यार्थी में होशियार था। एक दिन जंगल में लकड़ी लेने गए तो प्यास लगी। सब विद्यार्थी बोले आज तो प्राणों से बाजी हारते दिखे, पानी नहीं है कहीं। बरेसु बोला घबराओ नहीं। एक बाण मारा, जलबान तो आकाश से वृष्टि हुई। सब नहाए और पानी पिया। बोले परेश जैसा वीर न देखा। आश्रमों में आए तो सबने बड़ाई करी। कोई उत्सव था तो सब अपने अपने माता पिता के पास गए। परेश बोला मेरे माता पिता कहाँ हैं? बोले नहीं बेटे, तेरे माता पिता हम ही लोग हैं, कोई और कोई नहीं। सब प्रकार से पूछा लेकिन नहीं। बोल रहे यहाँ से 14 कोस दूर अमरावती नाम की नगरी है, इसमें तेरा पिता था और किसी दूसरे राजा ने मार दिया और राज कर रहा है। बोले मैं बदला लूं। क्षत्रिय जाति में बदला का रूप पहले होता है। जयकारा तेरा वाली। ले गुरु ने बहुत मना करी, बेटा तू अकेला है और वहां बहुत सेना है, राजा है, वो सब। बोले कुछ भी हो, हे महाराज मुझे आज्ञा दीजिए। गुरु के मन में भी था ये बात। बोले जा, मेरा आशीर्वाद है, तू दिग्विजयी होगा। वहां गुरु को नमस्कार करके, महात्मा मुनियों को नमस्कार करके उस नगरी में पहुंचा। नगरी से, किले से उल्ली तब एक नदी बहती थी, उसमें स्नान करके और संध्या वंदन करके एक चिट्ठी लिख करके एक बाण में लेकर के जो मारी, तो उसकी सिंहासन पे जाकर बाण कट कट होने लगा।
मंत्रियों ने कहा ये बाण में कोई चिट्ठी है, किसी का संदेश है महाराज। तो राजा अहंकार बस कहने लगा कि होने दो, क्या करें। जो राजा अपनी नीति को छोड़ देता है उसका राज भ्रष्ट नष्ट हो जाता है। वो बाण लौट करके बरेसु के सर्कस में आया, वो चिट्ठी भी वापस आ गई। तब कहते हैं कि जब कोई नहीं मानता है, अनीति करता है, तो उसके साथ अनीति करने में कोई दोष नहीं है। राजनीति को जानने के कारण किले के दरवाजे से अंदर हुआ, वहां राजकन्या देवी मंदिर था, वहां पूजा करने आई थी, इसने उसका हाथ पकड़ लिया। जयकारा शेरावाल। हाथ पकड़ करके कहा मैं तेरा धर्म खंडित नहीं करूंगा, तेरे पिता की अनीति के कार्य के कारण मैंने तेरा हाथ पकड़ा, मेरा राज दे दे। एक कोठे में बंद कर दी उस राजकन्या को, और इतने में सेना जो उसके साथ थी वो लड़ाई होने लगी। सेनापति सेना लेके आए, बरेसु अकेला, और चारों तरफ से बाणों की वर्षा हो। युद्ध में बरेसु ने अकेले ने सर्व को पराजित कर दिया। राजा को पकड़ करके जमीन में लिटा करके उसके ऊपर तलवार का घात मारने लगा। तब वो बड़े राजा कहने लगा, वही राजकुमार मुझे मत मार, मैं निहत्था हूं, मेरी एक कन्या है, इसका तू शादी कर ले और मुझे छोड़ दे, मैं तो कहीं जंगल में जाकर के भजन करूं। तो कहते हैं राजनीति कहती है कोई आगे से हाथ जोड़ने लगे तो उसे छोड़ देना चाहिए। इन्हें उनको छोड़ दिया, वो कन्या के साथ विवाह हुआ, राज को पा करके बरेसु वहां राज में रहने लगे। राजा जंगल में जाकर भजन करने लगा। जयकारा शेरावाल। ये कथा वेदांत की है, ये प्रैक्टिकल में करने के लिए जिज्ञासु को है। बोले दान क्या वस्तु है, दान है क्या चीज, इसके ऊपर है। बरेसु उस कन्या के साथ रह करके विवाह करके कुछ दिनों तक भोग भोगते रहे, लेकिन ये मन कैसा है, एक भोग भोगता है, बोलो नहीं, हाँ बोल लो खूब, यही है मौका। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। जयकारा शेरावाल। बरेसु उस कन्या को पाकर के भोग विलास देकर मन कैसा है, ये एक को पाकर के फिर दूसरे को पाने की कोशिश करता है, दूसरे से तीसरे। जैसे छन्नी में पानी डालो तो नहीं भरती, निकल जाता है, ऐसे ये तृष्णा रूपी छन्नी इस जीव के अंदर लगी है, बार बार संसार के नए नित्य भोगों को चाहता है। आशा लगा बैठो, जब आलस आ जाएगा। ये कहानी बहुत सुंदर है। जयकारा शेरावाल। इस प्रकार से बरेसु एक दिन शिकार खेलने गया, थका हुआ था, एक सरोवर में स्नान किया, वहां सुंदर सुंदर हवा चल रही थी और फूल लगे हुए थे, पेड़ के नीचे सो गया। वासना यम जगत सर्वा, जीव की वासना भोगों में होती है तो भोगों की तरफ चला जाता है मन। ये सो रहा था, सोते सोते इसे एक सुंदर 16 वर्ष की नव यौवना नारी दिखाई दी, और ऐसा भी प्रतीत हुआ कि मेरे पैरों में किसी ने फूल रखे। ये चटपटा कर एकदम उठा, देखे तो फूल तो है पर वो नारी नहीं है। ये खड़ा होकर और आगे को देखा तो वो स्त्री इनको मिल गई। मन के मते न मानिए, मन है पक्का दूत, इन भोगों के वशीभूत। जैसे मृग को चस्का घास का होता है, तैसे इंद्रियों को चस्का विषयों का होता है। इंद्रियां का कामरूपी कुत्ता इस जीव को नचाता ही नचाता फिरता, कभी शांति से बैठन दे नहीं। लोभ मोह राग दोष काम क्रोध ईर्षा अहंकार, ये सब इंद्रियां हैं। ये 10 जगह जीव बटा हुआ है, कैसे भजन कर लेगा। भजन करने बैठो, थोड़ा थोड़ा अगरबत्ती दिखाई और बस काम की तरफ चले, करना वो करना, लगता है मन नहीं लगता। या मन को जिन्होंने लगाया वो सुखी हुए हैं, जहाँ मन को इन्हें नहीं लगाया वो मन इनको लिए लिए 84 लाख से जन्म जन्मांतर जाता है। वेदांतवादी इसके साक्षी, जयकार महात्मा मुनि साक्षी। जयकारा शेरावाल। बड़े से उस कन्या उस परी थी वो,
इंद्रलोक से परी आई थी वो, उसे जाके आलिंगन करने लगा, उसे पकड़ने लगा। वो झूमा झटके में जिसमें उसकी माला टूट गई। वो तो आकाश मार्ग से जहां 36 अप्सराएं आई थी उस विमान में बैठ के, वो अलग नदी में नहा रही थी। उनमें से एक अप्सरा जो है बरेसु को दिख गई थी। बरेसु के रूप को देख करके उस अप्सरा ने इसके ऊपर फूल चढ़ा दिए थे पैरों में। तो बरेसु उसको आलिंगन करने को दौड़ा था, तो झूमा झटकी में उसकी माला कुमला गई। कुमला के वो जाकर उनकी सखियों ने पूछा तुझे कौन पुरुष मिला था? तो माला तेरी कुमलाई और टूट गई। तो सतपुरुष जो होते हैं वहां देवताओं में झूठ नहीं बोल सकते, जैसा हुआ हो वो सब साफ कहना पड़ेगा। वो बोली एक राजकुमार है मृत्युलोक में और उसकी तरफ मेरा मन चल गया और वो मेरे विषय में पागल हो रहा है। बस चल देखा कैसा है। बैठ विमान में, और जहां वो पेड़ के नीचे बड़े से जो थे, हा अप्सरा हा अप्सरा। मानवी नारियों में तुम इतने फंस जाते हो जो अपने माँ बाप को धर्म को भूल जाते हो। एक मानवी जिनके शरीर में दुर्गंध युक्त शरीर है, मलमूत्र से भरा हुआ है, और अप्सरा की तो शरीर दुर्गंध युक्त होता नहीं, चंदन पड़ जाता आदि लेपों से संपूर्ण और जवानी से भरपूर एक साल रहती है। ऐसी नारी में मानवी नारी में कितना अंतर, जिसमें खुशबू ही खुशबू, दुख ना हो, बदबू ना हो। ऐसी देवांगनाओं को यानी परियों को जो आलिंगन करते हैं, उनके भोग भोगते हैं, तो वो और मानवी नारियों में तुम इतने रमन करते हो। गोस्वामी ने क्या कहा है, नारी व्यवस्य नर सकल गोसाई, तो नाचे ही नट मर कटकी नाई। नारी के वशीभूत होकर के संसार नचेगा कलयुग में। माता पिता भाई बंधु को संबंध ससुराल प्यारी लगी जब से, रुकुटम्ब कुटुम्ब भयो तब से। कुलवंत निकाले नारी सती कहे आने तेरी निवेद गति। कुलवंत नारी को निकालेंगे और बुरी नारी को लेके आएंगे घर में। जयकारा तेरा वृंदावन बिहारी लाल। बरेसु जो है देवांग नाथ है, वो परी के शरीर की खुशबू से उसके अधीन हो गया। हाय अप्सरा है अप्सरा। विमान आया, सब 35-36 अप्सरा थी, उतरी, उधर के देखा यही है, वो बोले हाँ यही। इतनी अप्सराओं के बीच में बरेसु ने जिस अप्सरा को पहले पकड़ी थी उसी की तरफ चला। वासना जिसमें बन जाए उसमें वो बनी जाती है, उसी तरफ ले जाती है। ये बरेसु उसे पकड़ने लगा, आलिंगन करने लगा। तब अप्सराएं बोली सुन राजकुमार, ये भोग हम लोगों का भोग इंद्र का है, हम इंद्र के अधीन हैं। तुम इंद्र बनो, यज्ञ करो, जब इंद्र बनो, और इंद्र बन के जब तुम हमारा भोग भोगना। 108 अश्वमेध यज्ञ जो करेगा वो इंद्र बनेगा, जब अप्सराओं का भोग मिलेगा। जयकारा श्री राम। जब तक तुम इसके भोगने के अधिकारी नहीं। बोले यज्ञ कितने यज्ञ? बोले 108। ऐसे कहकर विमान में अपनी अप्सरा को बैठा कर आकाश मार्ग से उड़ गई। बरेसु घर आए, आकर के मंत्रियों से सलाह करके और यज्ञ चालू कर दिए। किस लिए? अप्सरा के पाने के लिए। मन एक ऐसी चीज है, मन को जो नींद आ रही देगी, सो रही वो सो रही बगल में। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम। तुम्हारी बात चल रही है, हमारी काय की तो है नहीं। वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार से एक यज्ञ करा, 2 यज्ञ करे, 3 यज्ञ करे, 108 यज्ञ करे। 108वां अश्वमेधी यज्ञ हुआ। अश्वमेधी यज्ञ में संपूर्णता होने को जा रही थी। उसी समय क्या हुआ, एक 5 वर्ष का बालक आया, बोले दान दो दान दो दान दो। कमंडल हाथ में, मृगशाला धारण करे हुए, छतरी लगाए हुए, छोटा सा, बहुत छोटा सा। 5 वर्ष का बालक तो बहुत छोटा होता। इस रूप में आए, बोले राजा दान दे दान दे। बोले हाँ दिए महाराज, क्या चाहिए? बोले वचन दे। बोले दिया। बोले पूरा राज दे दे।
तो सब पंडितों ने मना कर दी, राजा बचिए, ये बहुत ठगिया है, ये तुझे ठग लेगा, तेरे कर्म को ठग लेगा, बहुत कहा, लेकिन राजा नहीं माना। बोले जो होगा हो जाए। बोले राज दे, बोले दिया। बोले रानी दे, बोले दी। बोले अभी सर्वस्व दान नहीं हुआ। और बटुक कहता है, बटुक नाम था उसका, राजन अभी सर्वस्व दान नहीं दिया तूने। बोले महाराज मेरा शरीर था, ये शरीर ले लो। बोले शरीर में क्या धरा? रानी ले ली तुमने? बोले हाँ ले ली। राज ले लिया? बोले हाँ। अब मेरा शरीर शरीर है? बोले नहीं, अभी सर्वस्व दान नहीं हुआ, दान दे। बोले और मेरे पास क्या है? बोले जिसको तू पाने को चाह रहा है वो भी मुझे दे। कौन? अप्सरा। जिसके लिए तूने 108 यज्ञ करे हैं वो अप्सरा भी मुझे दे। तो कहते हैं कि जिसकी वासना, जिसमें ज्यादा तीव्र वासना, वासना गहन वासना, जागृत वासना, स्वप्न वासना, वासना गहन वासना जिसकी जिसमें होती है, तो उसी समय प्राण निकलते। जब ज्यादा आघात पड़ता है, कभी कभी खुशी में भी तो जीव मर जाते हैं। बहुत दिन तक कोई ना मिले और फिर वो मिल जाए और खुशी में प्राण निकल जाते। जयकारा तेरा वास। वो गहन वासना, इनको उस अप्सरा की वासना थी और जिसकी वजह इतना करा, वो गुरु ने मांग लिया। बोले दी माता। दी कहना भी नहीं सका। बहुत देर बाद मूर्छा खुली और बोले अच्छा महाराज दिया। इनके प्राण निकल गए। अब हाहाकार मच गया। सब महात्मा मुनि जो यज्ञ कर रहे थे बोले इसने सब ले लिया। इतने में रानी आई, रानी रोने लगी, महाराज ये सब क्या हुआ? बोले इसने सब ठग लिया, ये बटुक महाराज जो है इनने सब ठग लिया, अब कुछ बचा नहीं, तुमको भी मांग लिया। रानी बोली महाराज मेरे पति को दी। बोले ठहर, अभी 2 घड़ी ठहर। जादू की तरह ही संसार है। 2 घड़ी बाद इसकी मूर्छा खुली, बड़े सुखी, हाय गुरु ऐसे कह करके खड़े हो गए। महात्मा कहने लगे, बड़े सु बोले कि बटुक महाराज कहने लगे कहो राजन क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ था? बोले महाराज मैं, जब तुमने मुझसे वो वासना में वो पुतली माया की नारी रूप जो अप्सरा थी, जब तुमने मांगा मुझसे तो मेरा मन उसमें था। जहां में जिसका मन होता है उसे मांगो तो देने में बड़े जोर पड़ते हैं। जयकारा शेरावाल। मेरे प्राण निकल गए। मुझे एक विमान आया, विमान में मैं बैठ गया, मैं आकाश में उड़ा। आकाश में देखा तो रास्ता में बड़ी बड़ी नारियां मिली जिनको मैंने आलिंगन किया था। वो बड़े बड़े दांत निकाल निकाल कर मुझे खाने को दौड़ी। तब मुझसे एक ने कहा इसे मत छेड़ो, इसने सर्वस्व दान दिया। आगे बड़े बड़े घोड़े मिले, बड़े बड़े गेंडा मिले, भैंसा मिले जो यज्ञ में बलि दिए थे। यज्ञों में घोड़े, गेंडा, भैंसा आदि नर तक की बलियां दी जाती थी। अब भी है विधान उसके। जयकारा शेरावाली। जो अपने सुख के लिए दूसरों को बलि देते हैं वो नरक में जाते हैं, उन्हें दंड सजा के प्राप्त अधिकारी होते हैं। जब मुझे वो घोड़े और जो गेंडा आदि रास्ता में मिले, मुझे मारने को चले, तब किसी ने ये कही इसे मत छेड़ो, इसने सर्वस्व दान दिया। आगे निकल गया विमान। फिर इंद्रलोक में पहुंचा, वहां मेरे सब लोग खड़े होकर मेरा सत्कार किया। बोले कौन है? बोले इसने राजा परेश, इसने सर्वस्व दान दिया है गुरु को। नींद आ रही है? खड़े होकर बैठो भाई। जयकारा शेरावाली। इन्हें सर्वस्व दान दिया है। बोले ये क्या? इंद्र लोग सब लोग बोले ये इंद्र है। और ये और इंद्र कौन है? बोले इनने 108 यज्ञ कर करके बैठे ही। ये पहले ये चालू इंद्र है, ये चलेगा, इसके बाद में फिर दूसरा वो आएगा, तीसरा आएगा, फिर तुम्हारी 100 इंद्र के बाद तुम्हारी बाजी है। जयकारा शेरावाली। इंद्र लोग आगे बढ़ सकते।
अरे अभी तो कुछ भी नहीं कहता भैया, जयकारा शेरा वाले। बोले इसके बाद में क्या होगा, इंद्रलोक के सुख के बाद में क्या होता है? बोले जब तक पुण्य है तब तक रखा जाता है, और जब पुण्य छीन होगा तो नीचे गिरा दिया जाता। बोले ये इंद्रलोक मुझे नहीं चाहिए, ये झूठा है। जहां से गिरा दिया जाए वो सुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे आत्म सुख चाहिए। जयकारा तेरा वाले। मुझे तो मेरे गुरु के पास पहुंचा दो, बस यही है। विमान में बैठा मैं, नीचे आ गया, मेरी मूर्छा खुली और पाई माम गुरु के चरणों पर पड़ा। तो सर्वस्व दान देना गुरु को कठिन है, दान देना कठिन है। एक ऐसे दानी थे कि लाला कहीं जंगल में बिजनेस करने गए थे और कहीं सौदा कर लेने गए थे कोई लाला, तो किसी तरह उनको रीछ दिख गया, शाम हो रही थी, तो रीछ जैसे दौड़ा इनके पीछे, तो ये भाग गए और सीधे पेड़ में खजूर का था उसके ऊपर चढ़ गए, डर के वजह। चढ़ तो गए ऊपर, पर अब नीचे देखे तो बहुत गहराई थी। अरे साले आप तो मर गए, अब कहते नहीं भगवान तू किसी तरह मुझे बचा, हे भगवान किसी तरह बचा, नीचे देखा न जाए कहां पर। अब मुझे बचाने वाला भी है कोई? कोई नहीं मिला। बोले मैं 108 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। उन्होंने कही 108 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। महाराज नींद आ रही है, रे कह रहे हो बैठो। जयकारा शेरावाली। धीरे धीरे उतरा केड़ा जी करके आधे में आए तो महाराज 50 ब्राह्मण बहुत है, महंगाई कट्टे में वृंदावन भी आए। जैसे तैसे केड़ा जी करके नीचे को आया, बोले 25 महाराज। जब नीचे उतर गया तो बोले महाराज बहुत महंगाई है, एक ब्राह्मण भोजन कराऊं। कैसे दानी दिए? घर आए, घर आ करके सेठा ने पूछा क्यों घबराए हुए से लग रहे हो? कपड़ा लत्ता दिए तो बोले कुछ नहीं, आज तो मैं फंस गया था और मैंने 108 ब्राह्मणों को भोजन बोला था, मैं ऊपर चढ़ गया था, ऐसा ऐसा हुआ है। बोले तो दान कर दो, तो क्या डर है? अरे बड़ी मुश्किल से एक ब्राह्मण को जी करे बस। सेठानी बोली जो तुम्हारी इच्छा। थोड़े दिन बाद बोले अब ब्राह्मण भोजन कराओ। बोले कराऊं कैसे, ढूंढता हूं कहीं मिलता नहीं है कम खाने वाला पंडित। जयकारा जो कम खाए वैसा ब्राह्मण मिल जाए तो अच्छी बात है। किसी चौराहे पे कोई पंडित बहुत चालाक थे, कोई ऐसे ही चालाक पंडित पहुंच गए, मिल गए। बोले कौन है? सेठ ने नमस्कार किए, पंडित जी राम राम। बोले राम राम। बोले सेठ आज उदास कैसे है? बोले क्या बताऊं, एक मैंने पंडित बोला है, वो कम खाने वाला मिलता नहीं कुछ। अरे मैं बहुत बहुत कम खाता हूं, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करे। हाँ, सेठानी से कह देना मैं तो ब्याज के पैसा लेने जा रहा हूँ नदी पार, और जो तुम्हें खाना हो वो बनवा लेना और दक्षिणा लेके चले आना। बोला अच्छा। पंडित वहां से आए, आके सेठानी से कहा कि सेठ ने भेजे हैं भोजन करने के लिए। बोले बैठो महाराज। बैठाए, भोजन बनाए 36 प्रकार के सब तरह। बैठ जाओ। जयकारा शेरावाल। भोजन बने, भोजन बनने के बाद बोले पंडित जी भोजन करो। बोले भोजन तो हम जब करेंगे जब हमारे घर ठाकुर जी को सीधा जाए। बोले क्या सीधा? मुनि बुलाया। बोले 1 मन आटा, 4 धड़ी घी, 4 धड़ी चीनी और दाल 2 धड़ी, इस प्रकार से 580 रुपये। ये सामान, कपड़े लत्ते, ये सब सामान हमारे ठाकुर जी को जाए जब हम भोजन करें। मुनीम को ऑर्डर दिया, मुनीम ने इतने सामान दे दिया। बोले आप पंडित जी अब कर लो। बोले संकल्प के लिए पहले 580 रुपये दो, जब संकल्प करेंगे जब भोजन करेंगे हम तुम्हारा। 580 रुपये। सेठानी बड़ी दयालु थी, तो दानी थी। जब संकल्प करके भोजन करने आप भगवान कहते हैं कि अकाल नृत्यम हरणम भगवान विष्णु गुरुजम पुनरीकाक्षम, ये नाम मंत्र है ना। ओम प्राणापाना स्वाहा, ये ऐसे कहते हैं। ऐसे ईश्वर को अर्पण करने के समय इसके संकल्प के 580 रुपये। तो जाकर पहुंचे तो पंडितानी बोली कि आ गए, आज तो तुम बहुत माल लाए हो। बोले लाया तो हूँ। बोले एक बात है, यदि तू थोड़ा सा मदद करे तो बच जाऊंगा, नहीं तो आज तुम मारेगा सेठ। बहुत बुरा है, वो कभी किसी को दान करता नहीं है और इसी तरह से ऐसा है। बोले क्या करूंगा? बोले मैं चद्दर ओढ़ के सो जाऊंगा,
जब वो गाली देते हुए लठ लेके आएगा, जब तू रोना शुरू कर दिए, जयकारा शेरा वाली वृंदावन बिहारी लाल। बोले अच्छा ये तो काम बाएं हाथ का है, नाटक बनाने में क्या है। अब वो उसी समय आया, आकर पूछा पंडित आए थे कोई। बोले हाँ आए थे। क्या दिया। बोले 1 मन आटा, 4 दली घी और इतना 2 दली दाल और इतना सामान 568। अरे नाश होगा नाश होगा, तूने बहुत नाश कर दिया। बहुत देर तक तो पड़े ही रहे। जैसे जैसे खड़े होकर क्या हुआ, फिर और क्या किया। बोले भोजन का संकल्प किया, उसका लिया, फिर कपड़ों का लिया, कुल्ला करने का लिया, जाने की दक्षिणा ली। बोले मर गए मर गए मर गए ऐसे कहते हुए, और फिर लोट पीट हो जाए, वो लाला वो दृश्य बहुत भयंकर था उसका। वो देखा ना जाए माता लोटे बात खावे और दुखी हो रहा, वो चिल्लावे तुले क्यों दे दिया, और ये साले को मारूंगा और ये करूंगा, लठ लेकर उस पंडित के मोहल्ले में चिल्लाता हुआ जाए। पर काल से क्या बात हो गई क्या बात हो गई पूछे, वो कहीं किधर को मुड़ के नहीं देखा उसने, और बहुत चिल्ला। पंडितानी ने सोची आ लिया। पंडित ने उठा चद्दर ओढ़ ली और चिल्लाने लगी, हाय अरे सेठ तेरा नाच जाइयो रे, तूने हमारे पति को क्या खिला दिया, क्या मार दिया, हमारा पति बिना हमारे पति के हम कैसे खाएंगे, कौन खिलाएगा। ये वो बहुत चिल्ला चिल्ला कर रो रही। तो ये दरवाजे की दीवार की सवीट पे चुप सुन रहा। बोले क्या हुआ पंडितानी क्या हुआ। अरे वो जब से तेरे यहाँ कुछ खा के आया, तेरा नाच जाइयो और तेरे ये हुई, अब तो तेरा बेड़ा गर्क हो। अरे चिल्लाए मत चिल्ला, तू 500 रुपये और ले ले और मेरा नाम मत लियो जगह। तो इसी प्रकार से जब पंडित जो है चद्दर उघाड़ के, सेठ तो चले आए, पंडित चद्दर उड़ा कर बैठ गए। जयकारा शेरा वाली। दान की महिमा, दान लोगों से किया नहीं जाता। सर्वस्व दान देने वाले जिन्होंने दान दिया है, राजा शिखरध्वज ने भी सर्वस्व दान किया था, याद है कल की कथा में। श्री राम जय जय राम। चंडी उपखान, चंडी माता की उत्पत्ति, मनसा देवी की उत्पत्ति, ये ब्रह्मा जी की पुत्री थी। और जहाँ जहाँ जब रण यात्रा में जो हुई थी महिषासुर वध के समय पर, ये ब्रह्मा जी की पुत्री मानी जाती। जयकारा श्री राम। मंगल चंडी आख्यान, मनसा देवी की उत्पत्ति। जयकारा श्री श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधा दुर्गा स्वरूप वर्णन, ये सब निराकार की बातें हैं, जल्दी समझ में नहीं आएंगे, थोड़ी थोड़ी संक्षेप से तुम्हें 10वें स्कंद में है ये बातें सब। गायत्री मीमांसा, गायत्री मीमांसा भगवान नारद ने गायत्री मंत्र के ऊपर इतना कहा है कि 1 महीना तक तुम इसकी कथा सुनो तो पूरी नहीं होती। गायत्री मीमांसा, मीमांसा केवल थोड़े पेज है वैसे, लेकिन नारायण ने नारद जी से गायत्री मीमांसा देवी भागवत